आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की पुलिस यहां पर आई हुई थी, एटीएस का दस्ता भी था और मालेगांव पुलिस के साथ मिलकर नोमानी नगर इलाके में इन लोगों ने एक जगह पर कार्रवाई की और हाफिज मोहम्मद तौसीफ असलम शेख इनको गिरफ्तार किया, जो पेशे से टेलर है। इन पर इल्ज़ाम है कि ऑनलाइन राब्ते के जरिए पड़ोसी मुल्क से इनके ताल्लुकात रहे हों। इस बाबत कल नोमानी नगर इलाकों में सैकड़ों अफराद की भीड़ थी और एटीएस की कार्रवाई मालेगांव शहर से एक शख्स को गिरफ्तार, यही चर्चा का बाइस था। नोमानी नगर से आंध्रा एटीएस ने हाफिज तौसीफ असलम शेख को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में उसे पेश किया गया, रात गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो मालेगांव मुकामी कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दे दिया, यानी मुलजिम हाफिज तौसीफ असलम शेख को तेलंगाना आंध्रा के शहर धर्मावरम कोर्ट में पेश किए जाने के अहकामात दिए गए, क्योंकि मामला वहां का था। वहीं मालेगांव के मुकामी कोर्ट के जज ने इस बात की भी हिदायत की आंध्र प्रदेश पुलिस को कि तौसीफ की हिफाजत के मुकम्मल एहतमाम किया जाए और बाहिफाजत उसे लेकर जाया जाए। इस हुक्म के बाद आंध्र पुलिस आज दोपहर बाद हाफिज मोहम्मद तौसीफ असलम शेख साकिब नोमानी नगर के इस टेलर को पड़ोसी मुल्क के राब्ते के 22 ऑनलाइन कामकाज की वजह से लेकर गई है। वहीं तौसीफ के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि तौसीफ का मोबाइल हैक करके उसे फंसाया जा रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में तौसीफ असलम शेख की रिहाई कब अमल में आती है। इससे पहले भी एटीएस के जरिए मालेगांव शहर से बेशतर अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी के बाद में एटीएस की भी कार्रवाई शहर में तशवीश का बाइस। मालेगांव शहर के मशहूर मछली बाजार इलाके में गुज़िश्ता दिनों 7 से 8 मकानों में आग लग गई थी, जिसके बाद आग पर फौरी काबू पाया गया, मगर इस इलाके में पंचनामा हुआ है। देखते हैं कि इन लोगों को कब इमदाद मिलती है। इससे 2 रोज कबल भी सोनगांव फाटे पर जुमरात की रात में सोनगांव फाटे पर सरपंच साइजिंग में आग लग गई थी, जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं मछली बाजार इलाकों में भी लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मालेगांव पुलिस इन दिनों काफी सख्ती का मुजाहरा कर रही है। मालेगांव शहर में 3 आईपीएस ऑफिसरान हैं। पुलिस की जानिब से ऑल आउट ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों तलवार लेकर दहशत मचाने वाले 12 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और उन लोगों का 2 मरतबा रोड शो किया गया। कल भी सैलानी चौक इलाके में ले जाकर 12 इन तमाम गुंडों का रोड शो किया गया। वहीं रोड पर शराब पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गांजे के भी कई ठिकानों पर कार्रवाइयों की सूझबूझ है। कई फरार मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कई अफराद को तड़ी पार करने का मंसूबा जेर अमल है। वहीं पुलिस के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी करके भी हजारों गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में मालेगांव शहर से क्राइम का खात्मा, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस के इस काम से आवाम में इत्मीनान और खुशी की लहर है, मगर ये तादीबी कार्रवाइयाँ अगर मजीद जारी रहे तो मालेगांव शहर अच्छा माशरा मालेगांव शहर में तश्कील पा सकता है, मगर शर्त तो है कि पुलिस मुस्तकिल इस तरीके की कार्रवाइयां करती रहे। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता साल इब्राहिम गांजावाला नामी नौजवान का कत्ल हो गया था, जिसके अहम मुलजिम रेहान खान यूसुफ खान कुरैशी उर्फ चिछड़ा रेहान यूसुफ की गुज़िश्ता 2 रोज कबल मालेगांव कोर्ट ने इब्राहिम गांजा कत्ल में जमानत मंजूर कर ली। मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल में हमेशा अवामी शिकायत होती है और इसका कभी अजाला भी नहीं होता। इन दिनों मरीजों को दवा गोली और स्टाफ से लेकर काफी तकलीफ है। अक्सर यूट्यूब पर आपने तस्वीरें देखी होगी कि मरीजों ने एहतजाज का मुजाहरा किया है। मालेगांव शहर के लीडरान को मालेगांव सिविल हॉस्पिटल को कारआमद बनाने के लिए काफी संजीदगी से कोशिश करने की जरूरत है। मालेगांव शहर में तालीमी मामलात में खुर्द-बुर्द और बोगस टीचरों की तकर्रुरी करने पर मालेगांव शहर के 3 एओ ऑफिस के ऑफिसरान परवीन पाटिल, अद्वै देवरे और सुधीर पगार को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने इन तीनों ऑफिसरान को मालेगांव शहर के परवीन पाटिल, अद्वै देवरे और सुधीर पगार को नौकरी से सस्पेंड यानी मुअत्तल कर दिया।
मालेगांव सेंट्रल में गंदगी का जाल है, मगर आउटर में दादा भूसे साफ सफाई को लेकर मुताबिक है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने 300 सरकारी मुलाजमीन और कई शिव सैनिकों को लेकर सफाई मुहिम शुरू की और खुद भी साफ सफाई करते हुए नजर आए, जिसको लेकर आउटर के इलाकों में साफ सफाई मजीद बढ़ गई है। इंतजार इस बात का है कि सेंट्रल में इस तरह की कार्रवाई कब होगी। मालेगांव शहर के इस्लामाबाद इलाके में एक बर्गमैन गाड़ी जिस पर नईम कुरैशी शेख आसिफ की तस्वीर लगी हुई थी, कुछ लोगों ने डंडे से मारकर सीट पर कटर भी मारा था, जिसको लेकर आयशा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वाक़े को सियासी नजरिए से जोड़कर काफी चर्चा का बाइस बना दिया गया। मालेगांव से मुत्तसिल आजुंदे देहात में राहुल मधुकर उमराने नामी नौजवान ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। वहीं जलगांव चौंडी इलाके में दत्तात्रेय अरुण वाघधरे नामी एक नौजवान ने भी फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। मालेगांव तालुका में तीसरी खुदकशी विजय शर्मा नामी नौजवान ने की है, जिसने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। इन 3 खुदकशी के वाकयात में एक ने जहर पीकर खुदकशी कर ली और 2 लोगों ने फंदा लगाकर खुदकशी की। मालेगांव शहर में पुलिस जहां मुख्तलिफ कार्रवाइयां अंजाम दे रही है, वहीं गौवंश कानून को लेकर भी पुलिस काफी मुताबिक है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने 8 गाय नस्लों के जानवर जब्त करते हुए शोएब खान, अफजल खान, साकिन कमालपुरा, आरिफ क्रांति, साकिन गुलाब पार्क और चेतन शंकर गौली, इन तीनों पर मुकदमे का इंदराज किया। वहीं गौवंशों के कई मामलात में फरार सरफराज पंखा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां मुलजिमीन को पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया गया। मालेगांव शहर में जन्म दाखिला के दर्जनों अफराद बंद हैं और इनके घर वालों का क्या हाल हो रहा है, मगर इस बाबत कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। जन्म दाखिला मामले में गुज़िश्ता दिनों मालेगांव कोर्ट ने दर्जनों अफराद की जमानत रद्द कर दी है, जिसको लेकर इनके अफराद खाना में तशवीश का माहौल है कि आखिर जन्म दाखिला मुलजिमीन को जमानत कब मिलेगी। मालेगांव शहर में अंडर ड्रेनेज का काम करने वाली अंकिता कंपनी जो गुजरात की है, जिसे 500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। गुज़िश्ता दिनों ज्योति देवरे नामी तहसीलदार ऑफिसर जो काफी सख्त मानी जाती है, इसने अंडर ड्रेनेज कंपनी पर 11 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है कि ये कंपनी बिना लाइसेंस के, बिना परवानगी और मंजूरी के मादनियात की चोरी कर रही थी, यानी रेत और खड़ी और पत्थर वगैरह ये कंपनी गैर कानूनी तरीके से लाकर इसके काम कर रही थी, जबकि इन लोगों को 500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। ज्योति देवरे मैडम ने अंडर ड्रेनेज अनिकेता कंपनी पर 11 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। मालेगांव शहर के सेंड वे ब्रिज, जिसे उर्फ आम में सांडवा पुल कहा जाता है, यहाँ पर 1,77,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस बाबत मोहम्मद आमीन, मोहम्मद हनीफ, साकिन इस्लामपुरा और मोहम्मद सुफियान, इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर इन पर मुकदमे का इंदराज किया है। इनके कब्जे से 2.25 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया गया था। जायखेड़ा की एक दुकान का शटर तोड़कर 1,82,000 रुपए की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर मुकामी लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी टीम ने मालेगांव के एक चोर यासीन अख्तर मोहम्मद मुस्तकीम, जो मौलाना उमरैन चौक का साकिन है, जायखेड़ा में 1,82,000 रुपए की चोरी के मामले में यासीन अख्तर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया गया। मालेगांव शहर के 21 अफराद को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से इनामात से नवाजा गया है, जिसको लेकर मालेगांव शहर में खुशी और इत्मीनान का माहौल है। इस बाबत आने वाले जुमा 17 अक्टूबर की रात 9 बजे कुदवाई रोड पर वाक़े हज कमेटी हॉल में एक तकरीब एजाज़त और इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ सलीम शहजाद की 50 साल खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा। वहीं दीगर 20 अफराद को भी अवार्ड मिलने पर इस्तकबाल और एजाज किया जाएगा। रिजवान सर और हलीम सिद्दीकी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश की है कि सलीम शहजाद, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में अदबी तौर पे मालेगांव शहर की शनाख्त है और पिराना साली के बावजूद भी वो अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, 50 साल खिदमत के एतराफ में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में तमाम शहरियान से शिरकत की गुजारिश। मालेगांव शहर के बेशुमार इलाकों में ब्रेकर नहीं होने की वजह से अक्सर तसादुम, हादसा और तूतू में नोक झोंक की वारदात होती है। मालेगांव शहर में वाक़े मद्दू बाबा मस्जिद के पास में पहलवान स्वीट्स, यहाँ सैफ न्यूज़ का ऑफिस भी है, यहाँ चौरस्ते पर अक्सर स्कूल की छुट्टियों के दरमियान में ट्रैफिक के औकात में अक्सर तसादुम और हादसा की शिकायत होती थी, जिसको लेकर कारपोरेटर
कलीम दिलावर साहब के फर्जंद नईम दिलावर से रब्ता किया गया, तब इन्होंने अपने जाती खर्च से फाइबर का 2 ब्रेकर यहाँ पर बनवाया है, जिसको लेकर नमाजियों, शहरियान और अतराफ के साकिनीन को काफी इत्मीनान का माहौल। गजा में जंगबंदी के बाद लोग कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करके अपने घरों की तरफ पहुंच रहे हैं, मगर जब अपने घरों तक पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। 80% इमारतें तबाह हो चुकी है। इन लोगों को दोबारा बाज़ाबाद कारी की जरूरत है। बेशुमार इमदादी काफिले गजा में रवाना किए गए हैं। 2000 कैदियों को इसराइल ने, फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है, जो अपने गजा में पहुँच कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरे गजा में जश्न का तो माहौल है, मगर अपनी जायदाद लूट जाने का भी गम है। मिस्र में आज गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां 20 ममालिक मिलकर गजा की नव आबादकारी के लिए कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में जहरीली कप सिरप पीने की वजह से 24 बच्चों की मौत हो गई है। इस बाबत पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर मुकदमा दर्ज करते हुए कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है, जो तमिलनाडु के साकिन बताए गए। नासिक शहर में गुज़िश्ता दिनों 1 महीने में 45 कत्ल मर्डर के वाकयात हुए थे, जिसको लेकर नासिक पुलिस फुल एक्शन में है और ऑल आउट ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। मुलजिमीन को गिरफ्तार कर इनका रोड शो किया जा रहा है, जिसमें बेशतर लीडरान भी शामिल है। फरार मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर देखी होगी कि मुलजिमीन मार खाने के बाद में नारा लगा रहे हैं कि नासिक जिला कायदा बाले किला। मालेगांव शहर में भी रोड शो। नासिक जिला इन दिनों काफी हार्ड है। मुजरिमाना सरगर्मियों को कम करने के लिए जहां पुलिस मुस्तैद है, वहीं आवाम को भी इन जराइम के खिलाफ नबर्द आजमा होने की जरूरत। गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान तालिबान के वजीर मौलाना आमिर मुत्तकी हिंदुस्तान आए हुए थे। सिफारती कामकाज को लेकर उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों से, वज़रा से, सेक्रेटरी से मुलाकात की। वहीं दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया। मौलाना आमिर मुत्तकी की बेशुमार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूं तो रोजाना कई अलग अलग ममालिक के लोग हिंदुस्तान आते हैं, मगर कोई इतना मशहूर नहीं होता जितना मौलाना आमिर मुत्तकी मशहूर हुए। सोशल मीडिया पर इनकी बेशतर तस्वीर वायरल हो रही है। वहीं मौलाना आमिर मुत्तकी ने कहा था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून साफियों को आने से रोका जाए, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने काफी एहतजाज भी किया। हिंदुस्तान में गेहूं की पैदावार इस साल कम हुई है। बारिश की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, मगर ज्वार की पैदावार ज्यादा होने की वजह से आने वाले 2 माह तक राशनों में गेहूं की जगह ज्वार मिलेगी। यानी 2 माह तक आने वाले दिनों में राशन में गेहूं की जगह ज्वार मिलेगी। आवाम इस बात को नोट कर ले। यूपी के मशहूर शहर बागपत में एक मस्जिद से मुत्तसिल घर में रहने वाले मस्जिद के इमाम और उनकी बीवी, मस्जिद के इमाम के घर पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी बीवी और 2 बेटियां हलाक हो गई थी। इमाम साहब का नाम मोहम्मद इब्राहिम बताया गया है, जबकि हलाक होने वाली उनकी बीवी का नाम असराना बानो है और दोनों बेटियां सुमैया और सूफिया, ये तीनों हलाक हुए। इस बाबत पुलिस ने 2 नाबालिग तलबा को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने यह अंदिया जाहिर किया है कि मौलाना बच्चों को मारा करते थे। इसी का बदला लेने के लिए इन 2 नाबालिग बच्चों ने मौलाना की बीवी और उनको दोनों बच्चियों का कत्ल किया है। आवाम इस बाबत एहतजाज कर रही है कि नाबालिग बच्चों को बिला वजह गिरफ्तार किया गया है। असली मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए, आने वाले दिनों में यह मामला हल हो सकेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग जारी है। तालिबान के हमले में 13 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत की खबर है। पाकिस्तान दिन ब दिन पस्त होता जा रहा है। पाकिस्तान के मुकाबले अफगान मुसलसल अपनी ताकत और मजबूती का मुजाहरा कर रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तालिबान अफगान जंग मजीद बढ़ने का अंदेशा। सांगली शहर में एक पुलिस हवलदार अबरार आदम खान समेत 5 अपराध को 1.25 करोड़ रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को 2,32,000 रुपए के नकली नोट मिले थे, जिसकी जब तफ्तीश की गई तो सामने वाले शख्स ने, मुलजिम ने पुलिस हवलदार इब्राहिम आदम इनामदार के ऑफिस में जाकर मशीन और कई तरीके के स्कैनर वगैरह जब्त किए। वहीं 1.25 करोड़ रुपए की नोट भी जब्त की गई। बम्बई में पुलिस का MD पीता हुआ वायरल होता फोटो और सांगली में एक पुलिस के पास से 1.25 करोड़ रुपए का नकली नोट मिलना महाराष्ट्र पुलिस के लिए हर्फ पैदा करता है।
सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिवाली के पेश नज़र सोना 1.25 लाख से अबूर कर चुका है, वहीं चांदी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जारी साल के अंदर सोना एक साल के अंदर 48,000 रुपए महंगा हुआ है, यानी 75,000 का सोना एक साल में 1.25 लाख रुपए के आसपास में होना। हरियाणा के एक शहर में एक दलित आईपीएस ऑफिसर पौर्ण कुमार ने खुदकशी कर ली। 7 दिन कबल इस ऑफिसर ने खुदकशी की थी, मगर अपराध खाना और गांव वाले लाश लेने से इनकार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आला ऑफिसरान आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने खुदकशी की है ये दलित थे, इसलिए आला ऑफिसरान इनको तंग किया करते थे, जिसके बाद दिल बर्दाश्त होकर आईपीएस ऑफिसर ने खुदकशी की। 7 दिन होने के बाद भी बॉडी अपराध खाना ले नहीं रही है और गाँव में महापंचायत के जरिए एहतजाज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव।